सिमरत ईरानी के नाम से एक इंडियन मिनिस्टर का एक दौरा हुआ। कमाल महारत से इस तरह वीडियो बनाएगी कि जैसे वो मस्जिद नबी के अंदर है या मदीना शरीफ या हरमैन के अंदर है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ गुजरे हैं, सहाबा की ज़िंदगियाँ गुजरी हैं। हरमैन की हदूद हैं, उसके अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम जो है दाखिल नहीं हो सकता। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया जो किसी ज़माने में मुसलमानों के लिए एक बहुत मुक़द्दस अहमियत रखता था, हरमैन की वजह से, मक्का और मदीना की वजह से, और बाकी सारे मामला जो सऊदी अरब और उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी ज़ियारतें हैं, बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ गुजरे हैं, जहाँ पे सहाबा की ज़िंदगियाँ गुजरी हैं। उसके हवाले से ज़ाहिर है उस इलाके से, उस खत्ते से एक ख़ास उनसियत, एक ख़ास मामला, एक ख़ास लगाव जो है वो दुनिया भर के मुसलमानों का है। तो सऊदी अरब जो है उसको बहरहाल इस मॉडर्न दुनिया के अंदर जब से डीकोलोनाइजेशन शुरू हुई थी, उसके अंदर आले सऊद जब से उन्होंने इसके ऊपर हुक्मरानी शुरू की है, इस खत्े के ऊपर, हिजाज़ के खत्े के ऊपर, तब से इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द ऑयल थिंग, जो कि ऑयल वहाँ से डिस्कवर हुआ और उसके बाद इनकी लाइफस्टाइल में और सारी चीज़ों में डिफरेंस आना शुरू हुआ। और मुस्लिम उम्मा के अंदर उस्मानी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जो लीडिंग फिगर के तौर पे या लीडिंग स्टेट के तौर पे जो सामने ममालिक हैं, उनमें सऊदी अरब बहरहाल एक अहमियत का हामिल है। अहमियत का क्या, बल्कि आप ये कहें कि सऊदी अरब जो है वो फोर फ्रंट के ऊपर है। आप OIC का मामला उठा के देख लें, आप दुनिया के अंदर किसी और UN का या कोई और इंटरनेशनल फोरम उठा के देख लें, सऊदी अरब की अहमियत मुस्लिम ममालिक के अंदर एक लीडर के तौर पे जानी पहचानी और मानी जाती है। बहरहाल दुनिया के अंदर इस वक्त एक अथल पथल है, दोबारा से बहुत सारी ताकतें सर उठा रही हैं। मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपना अपना एक गेम प्लान बना रहे हैं, चाहे वो कतर का मामला हो, चाहे वो तुर्की का मामला हो, चाहे वो ईरान का मामला हो, और या फिर चाहे वो सऊदी अरब का मामला हो। ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से नबर्द आजमा है। फिर दुनिया के अंदर इस वक्त एक सियासी मामला भी मौजूद है। इसकी वजह से ये ऐसे लगता है कि सियासी और मुआशी मामला भी मौजूद है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर आप एक चेंज देखते हैं कि वो अब अपनी ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री से उठ के सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। वहाँ पे वो टूरिज़्म को फ़रोग देने की बात कर रहा है। वहाँ पे एक बहुत डिस्टोपियन किस्म का एक फ्यूचर जो है उसकी बात करता है, जिसके अंदर एक नियॉन सिटी की बात हो रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आ सकेंगे, रह सकेंगे। और उसी तनाजुर के अंदर सऊदी अरब ज़ाहिर है अट्रैक्ट करना चाहता है दुनिया भर से टूरिज़्म को और बहुत से ऐसे लोगों को और ममालिक को जो कि उसकी टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर या बाकी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। और उन ममालिक में से एक मुल्क है भारत। अब हुआ क्या है जो मैं आपको आज की बात बताना चाह रहा हूँ, और सारा तनाजुर जो मैंने सऊदी अरब के हवाले से आपको बताया, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है सऊदी अरब के ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ के ऊपर। ओवरऑल भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेपो जो है वो नहीं दिखाई जा रही। कुछ अरब्स की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से ये मामला चल रहा है। फिर कुछ सऊदी अरब और तुर्की का मामला है, फिर कुछ सऊदी अरब और ईरान का मामला रहा है रिप्रोचमेंट से पहले। ये तमाम वो मामला हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब को ख़त्ते में भी, और फिर ऑब्वियसली जब से बाइडन आए हैं उस वक्त से लेके अब तक, कुछ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी सऊदी अरब को बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखा जा रहा, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर काफ़ी दफ़ा जो है तनकीद हुई है। इकोनॉमिस्ट ने बल्कि इसके ऊपर एक सरवर्क छापा था जिस पर उस पर बहुत ज़्यादा उसकी तनकीद हुई थी, वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, जिसके अंदर अरब्स की एक रेशल प्रोफाइलिंग की गई थी मोहम्मद बिन सलमान को सामने रख के। इसी तरीके से आप देखें कि जो तनकीदी मामलात को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो रिलीजियस अफेयर्स का जो इशू है, क्योंकि आले शेख और आले सऊद ये दो ख़ानदान वहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपस में एक माहदे के तहत हैं। आले शेख का काम रिलीजियस अफेयर्स को देखना है, आले सऊद का काम एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस को देखना है। लेकिन आले सऊद बहरहाल हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं, चलती हैं। तो अभी आले शेख का जो मामला है उसको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुजारा जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के रजीम के अंदर, और उसी वजह से आप एक लीनियंसी देखते हैं सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलों के अंदर जो वैसे जनरली होनी भी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद अभी या तो वक्त से बहुत पहले की जा रही हैं या वो बहरहाल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। आप गज़ा का मसला उठा के देख लें तो वहाँ पे एक आपको मीगर आवाज़ नज़र आती है। आप कोई और मामला उठा के देख लें तो उस पर भी एक आपको सऊदी अरब की तरफ से कोई जानदार गुफ्तगू देखने को नहीं मिलती। इसका कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब अभी भी इस हैसियत में है कि वो फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत से ममालिक को की जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन बहरहाल आप जो मुसलमानों के जनरल सेंटिमेंट्स हैं उनको वो शायद उस तरीके से अभी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसके ऊपर तनकीद ज़्यादा हो रही है। और उसी तनाजुर में अभी एक सिमरत ईरानी के नाम से एक इंडियन मिनिस्टर हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के इशूज़ को देखती हैं इंडिया के अंदर, उनका एक दौरा हुआ
और उस दौरे के अंदर उन्होंने एक ट्वीट की, जिस ट्वीट के अंदर एक क्लासिकल सायोप के तहत उन्होंने कुछ बातें लिखी और कुछ पिक्चर्स पोस्ट की, जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया में बिलअमूम और पाकिस्तान में बिलखसूस इसके ऊपर ठीक ठाक बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर ठीक ठाक तनकीद हुई। व्हाट्सएप के मैसेजेस के अंदर भी मैंने वो ट्वीट देखी और उसके ऊपर मैं भी काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि जो इमेजेस थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। इमेजेस क्या थे? हम सबको मालूम है कि बहैसियत मुसलमान हम सब के ऊपर ये एक चीज़ लागू होती है कि जो हरमैन की हदूद हैं उसके अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। सिटी जो है मक्का का, उसके अंदर ज़ाहिर है माइनॉरिटीज़ जा सकते हैं, या सिटी जो है मदीना का, उसमें माइनॉरिटीज़ जा सकती हैं या नॉन मुस्लिम जा सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू द टेरिटरी ऑफ हरमैन इटसेल्फ, जो बाउंड्री है हरमैन की, जहाँ से हरमैन शुरू होते हैं, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का दाखिला या नॉन मुस्लिम्स का दाखिला ममनू है। इस पर बहुत सारी तनकीद भी होती है, बहुत से लोग इस पर बातें भी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को कतई नज़र, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि उसकी क्या तौजीहात हैं, क्या वजूहात हैं। ये बहरहाल एक असूल मौजूद है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बात मालूम है। लेकिन जब स्मृति ईरानी साहिबा की ट्वीट आती है, जो आपके सामने इस वक्त चल रही होगी, तो उन्होंने जो पहली 2 लाइनें उसके अंदर लिखी हैं, उसमें उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया अपना केस कि जैसे वो इस्लाम की सबसे मुक़द्दस तरीन जो मकामात हैं मक्का और मदीना, उसमें से मदीना शरीफ के अंदर वो मौजूद हैं। अब जब मदीना शरीफ की बात होती है तो ला महला हमारे जहन में एक हरमैन का तसव्वुर जो है वो सामने आ जाता है। ला महला हमारे जहन में एकदम मस्जिद नबी का अक्स आ जाता है। फिर उन्होंने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस पोस्ट की हैं। वो पिक्चर्स और वीडियोस अगर आप गौर से देखें, मैं उसकी कुछ इमेजेस और कुछ स्नैपशॉट जो हैं वो इसके ऊपर लगा भी रहा हूँ, तो ऐसे लगता है जैसे वो कहीं मस्जिद नबी के आसपास खड़ी हुई हैं। उन वीडियोस को बनाने वाले ने बड़ी कमाल महारत से ऐसे शो किया है कि वो किसी सऊदी अरब के ऑफिशियल्स के साथ बिल्कुल मस्जिद नबी के पेरिफेरी के अंदर खड़ी हुई है या मस्जिद नबी के अंदर खड़ी हुई हैं। फिर उनकी एक तस्वीर है जिसके अंदर पीछे कहीं दूर मस्जिद नबी के शायद मीनार नज़र आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है और वो कह रही हैं जी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो मस्जिद नबी के अंदर खड़े होकर उन्होंने वो तस्वीरें खिंचवाई हैं। हकीकत क्या है? पहली बात तो ये कि जब आप उसकी ट्वीट को गौर से पढ़ें तो आप ट्वीट को देखिएगा कि उन्होंने उसके अंदर वर्ड यूज़ किया है मदीना शरीफ के पेरिफेरी के अंदर। पेरिफेरी मीन जो उस हरमैन के हदूद के बाहर का जो इलाका है, जहाँ पे इवन सिटी के बाहर का जो इलाका है, उस पेरिफेरी के अंदर उनको रखा गया है, उसके अंदर उनको नहीं आने दिया, यानी हरमैन की हदूद के अंदर उनको नहीं आने दिया गया। दूसरा ये कि वो जो मस्जिद है जो दिखाई जा रही है उस वीडियो के अंदर, वो बेसिकली मस्जिद क़िबलतैन है। मस्जिद क़िबलतैन वो मस्जिद है जिसके अंदर हुक्म उतरा था जब मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे कि आप जो है वो अपना जो रुख है वो बैतुल मक़दस से क़िबला अव्वल से बैतुल्लाह यानी जो मक्का मुकर्रमा है उसकी तरफ फेर लें। तो इसलिए उसको मस्जिद क़िबलतैन के एक ही मस्जिद जिसके अंदर रुख चेंज किया गया था दौरान नमाज, उस नाम के ऊपर मस्जिद जो है वो बनी हुई है। तो मस्जिद क़िबलतैन जो है उसका उन्होंने बेसिकली विज़िट किया, बल्कि उसके भी वो बाहर ही खड़ी नज़र आती हैं। लेकिन कमाल महारत से इस तरह वीडियो बनाई गई कि जैसे वो मस्जिद नबी के अंदर है या मदीना शरीफ या हरमैन के अंदर है। और फिर उन्होंने 2-3 और पिक्चर भी पोस्ट की जिसके अंदर वो पीछे मीनार है। तो अगर आप उसको जाके गूगल रिवर्स इमेज से जाके चेक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि बेसिकली मदीना शरीफ के अंदर नहीं है, पेरिफेरी के अंदर है। पेरिफेरी का मतलब है कि वो इवन सिटी से भी बाहर हैं और मस्जिद क़िबलतैन के कहीं आसपास वो घूम रही हैं और कुछ ऑफिशियल्स उनको एक टूर करा रहे हैं। लेकिन आप इस पूरी ट्वीट का तनाजुर देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि जहाँ ये इंडिया की जहाँ इन खातून की इंग्रेस होगी और नहीं भी होगी, तो मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इसको जो है वो ज़ाहिर है सबसे पहले तो इंडियन चैनल्स ने इसको बात की, उसके बाद मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने उठा लिया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि सऊदी अरब जो है वो शायद मोहम्मद बिन सलमान के अंदर इतना रेडिकली चेंज हो गया है कि अब वो नॉन मुस्लिम्स को भी हरमैन के अंदर आने की इजाज़त दे देगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान की बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन ये क्लासिक सायोप का मामला जस्ट इसलिए कि लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो, मुसलमानों के अंदर एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो, ताकि इनके इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए आप सियासी और माशी फ़वाइद हासिल कर सकें, ये उसका एक मज़हर है। और आपको ये जानना चाहिए कि जो भी इस तरह के लोग होंगे, जो भी इस तरह के करैक्टर्स होंगे, वो आइसोलेशन में इस तरह के काम नहीं करते, वो बाकायदा एक एजेंडा के तहत ये काम करते हैं। और बिलखसूस हमें सबको पता है कि इंडिया का एक ख़ास लगाव है
पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल अफेयर्स के साथ, तो पाकिस्तान की नफ्सियात को, पाकिस्तानी लोगों की नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे हमारे यहाँ जो है वो ऐसा का गम गुस्सा और उसकी लहर जो है वो फैले। तो मेरा इसमें सबसे पहला मशवरा ये होगा कि आप ज़रूर अपने इख्तलाफात रखें, ज़रूर अपनी तनकीद रखें जो कि रखनी चाहिए और मुसलसल उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बिलखसूस अभी जो गज़ा और फ़लस्तीन का सारा मामला हुआ और उससे पहले भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए सऊदी अरब के इन पर्टिकुलर किरदार के हवाले से। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई भी ऐसा वैसा उठ के मुसलमानों के मकामात के मतलब, मुसलमानों के मामलात के मतलब गुफ्तगू करे और उसको आप बग़ैर तहकीक के आगे ना सिर्फ फैलाना शुरू कर दें बल्कि उसकी बात को मिनवन मानना शुरू कर दें। उसकी तहकीक ज़रूर करें और तहकीक करने के बाद फिर जो है वो चीज़ आप फैलाएं ताकि आपको पता चल सके कि वो लोग जो कि इस सारे तनाजुर के अंदर सियासी और माशी फ़वायद हासिल करने के लिए और मुसलमानों के अंदर दरार डालने के लिए, और हुक्मरानों में नहीं, लोगों में एक दूसरे के लिए दरार डालने के लिए वो किस किस किस्म के हरबे इख्तियार कर सकते हैं। और एक बेसिक ट्वीट, एक छोटी सी ट्वीट जो है उसके ज़रिए कैसे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन को लॉन्च कर सकते हैं। ये केस स्टडी है उन तमाम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स से, सियासत से, जियो पॉलिटिक्स से उनको लगाव है। वो समझें कि साइऑप्स जो है वो कोई खाला जी का घर नहीं है, बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का एक डेस्क होता है जो कि इसको चला रहा होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसको डिग आउट किया जाएगा तो पता चलेगा कि इन खातून की इस काविश के पीछे भी कोई ऐसी ही नियत कार फरमा थी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक